हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा एपी की सीरीज चल रही है, ठीक इसी सीरीज में आज हम सीखेंगे समेशन ऑफ एपी। मतलब आपको कोई भी एक एपी की सीरीज गिवन होगी, उसका क्या निकालना है आपको, समेशन मतलब सम। कोई भी एक समांतर श्रेणी देके रखेगा और उस समांतर श्रेणी का आपको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, समेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, किसी भी एपी सीरीज का समेशन निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी, जहां पर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, या हम बोल सकते हैं nth टर्म। क्या बोल सकते हैं, nth टर्म। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म को आपको यार जोड़ना है वो क्या होगा आपका n। मतलब हिंदी में पदों की संख्या, n मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या। a की बात करें तो a बराबर हो गया आपका फर्स्ट टर्म। a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जिसे आप कहते हो प्रथम पद। ठीक है, d आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे आप कहते हो अंतर। क्या कहते हो, अंतर। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया। किसी भी एपी मतलब समांतर श्रेणी को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब कुछ समांतर श्रेणियां आपको देके रखा है, उन समांतर श्रेणियों का क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, समेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या देके रखा है समांतर श्रेणी 2 7 12, कहां तक निकालना है, 10th टर्म तक। ठीक है, 10 पदों तक का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है आपका n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। टू ए प्लस n माइनस वन डी, जहां पर n क्या है, मैंने क्या बोला था, जितने टर्म तक आपको योग ज्ञात करना वो क्या होगा आपका n। तो कहां तक योग ज्ञात करना है, 10 तक। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10। इसके बाद बात करें a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2। ठीक है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू द 5। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू अवेलेबल है, d की वैल्यू अवेलेबल है और n की वैल्यू अवेलेबल है। इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो s n की जगह 10, s10 बराबर 10 बाई टू। a की जगह कितना रखना है 2, तो 2 इंटू टू प्लस n की जगह कितना रखना है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 5 लिख दिया। 2 दूनी या 2 टू 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, कितना आएगा 5 इंटू 49। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखना 9 पंजे 45 का 5, हंसी लाया 1, 5 चौक 20 और 1 21, 215। मतलब 10 पदों का योग कितना है, 200, सॉरी इधर एक बार चेक कर लेना, 20 और 4 24, 245। 245 मतलब 10 पदों का योग कितना है,
245। कुछ भी नहीं करा, ये आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले में n मतलब कहाँ तक योग निकालना वो n की वैल्यू हो जाएगी। a क्या था आपका फर्स्ट टर्म और d क्या था आपका कॉमन डिफरेंस। इन सभी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सिंपल कैलकुलेशन से इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। माइनस से 30 मतलब -37 कॉमा -33 कॉमा -29। ठीक है, कितना है इधर 29। ये कहां तक जा रहा है आपका 12वें टर्म तक। ठीक है, मतलब आपको 12वें टर्म तक का समेशन निकालना है। 12 टर्म तक का क्या निकालना आपको समेशन। तो वही समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर हो गया। n बराबर कितना है, जहां तक का योग निकालना वो आपका n हो जाएगा, मतलब n = 12 कॉमा a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना -37 d क्या है कॉमन डिफरेंस। फिर से बता रहा हूं d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कितना है -33, माइनस करना किसको -37 को। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 33 प्लस 37 -33 प्लस 37 तो कितना आ जाएगा ये 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो कितना आ जाएगा 4। चलो सभी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो S12 = 12/2 2 × -37 प्लस 12 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। ये इससे 6 बार कटेगा, तो 6 इसका इसमें गुणा करें तो 7 दूनी 14 का 4 सिला 1 6 और 1 7 -74। 37 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो -74 प्लस 13 × 4। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। 6 -74 13 चौक 42। ठीक है, और आगे देखिए इस 47 में से 42 जाएगा, कितना आएगा देखना, 74 में से 42 गए तो 2 3 32 माइनस का 32। इसको आगे सॉल्व करते S12 = इस 6 का गुणा इसमें करना, तो 6 2 12 का 2 कैरी आउट 1 18 और 1 19, मतलब माइनस का 192 क्या है आपका आंसर। मतलब 12वें पद तक का योग कितना है -192। एक बार चेक कर लेते, कुछ मिस्टेक हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा तो 11, 12 में से 1 जाएगा तो 11 आएगा, ये आ गया 44। ठीक है, इसमें से 44 गया तो कितना बचा 30, और 30 में 6 का गुणा करोगे तो 180। ठीक है, 30 में 6 का गुणा करोगे तो 180। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 12 में से 1 जाएगा तो 11। क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दे देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता आपको क्या होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। S12 आपका आया 30 छंग 180 का आएगा माइनस का। ठीक है, चलो फिर से एक बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। n क्या है, जहां तक का योग निकालना है वो आपका n हो जाता है। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। सभी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करा, सिंपल कैलकुलेशन, दैट आंसर इज द 180। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एपी की सीरीज क्या देके रखी है आपको 0.6, 1.7, 2.8, कहां तक जा रहा है ये 100 टर्म तक, मतलब आपको 100 टर्म तक का योग निकालना है। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, हो जाए उसके बाद मेरे साथ आप आंसर मैच करिए, क्या आएगा देखना। सबसे पहले Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1
ठीक है। चलो n बराबर कितना है आपका 100, कॉमा a बराबर कितना है आपका 0.6 और d क्या है 1.7 में से 0.6 को माइनस करोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 बचा और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, तो 1.1 यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद इन सभी वैल्यू की इक्वेशन में रख देते, तो s 100 इज इक्वल टू n/2 मतलब 100/2 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1 डी दैट इज 100 माइनस 1 और d कितना है 1.1, ठीक है। इसको इससे कट कर देते तो कितना आएगा 50 बार कटेगा, ये आया 50, गुणा कर देते तो 6 दूनी 12, पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा 1 नंबर के बाद, तो हम भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 100 में से 1 गया तो 99 इंटू 1.1, क्लियर है। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, 50 ऐसा का ऐसा 1.2 ऐसा का ऐसा प्लस, अब आपको 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 99 इंटू 99 तो कितना आएगा 9 8 10, कितने संख्या के बाद पॉइंट लगा 1, तो ये 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया 108.9, ठीक है 108.9, यहाँ तक आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो इन दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे, ठीक है, तो 108.9 में अपने को कितना जोड़ना है 1.2 जोड़ना है, तो 9 और 2 11 का 1 हासिल आए, 10 और 2 8 और 2 10 110.1, इनको जोड़ने पर कितना आया 110.1। अब इसमें 50 का मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 50 करोगे तो 0 0 0 0 इंटू 5 0 55, ठीक है, तो कितना है 0 5 0 55, पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आंसर आएगा आपका 5505, ये क्या आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखना बस थोड़ा सा पॉइंट का कैलकुलेशन था, जितने संख्या के बाद पॉइंट आया उतने संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, बाकी इस सवाल में कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है, बस थोड़ा सा पॉइंट का खेल था, तो पॉइंट को आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीरीज क्या देके रखी है 1/15, पढ़िए क्या लिखा है, कॉमा 1/12 कॉमा 1/10, कहाँ तक जोड़ना आपको 11 टर्म तक, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11, a की वैल्यू है आपकी 1/15 और d की बात करें तो d कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। 12 और 15 का क्या लोगे आप एलसीएम, 12 और 15 का क्या लेंगे आप एलसीएम, क्योंकि दो रेशनल नंबर को आप डायरेक्ट घटा नहीं सकते, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 3 से दे रहा हूँ, 3 से दोगे तो 4 और ये 5, फिर 2 से दे दो, 2 से दोगे तो 2 5, फिर 2 से दिया तो 1 5, फिर 5 से दिया तो 1,1, कितना आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 7, ठीक है, इनका एलसीएम कितना आया 60। अब क्या करोगे, इस 60 का 12 में भाग लगाओगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 में तो 5 ही आएगा, 60 का भाग 15 में लगाओगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, तो d बराबर कितना आया 1/7, d बराबर कितना आया 1/7। अब इन सब की वैल्यू किस में रखेंगे अपन, Sn वाले फॉर्मूले में, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, n कितना है आपका 11/2
2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n मतलब 11 माइनस 1 और d कितना निकला आपने 1/7। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा। इसके आगे देखना SN बराबर S11 है ना, S11 बराबर 11/2 ऐसा का ऐसा। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 1/60, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6 बार कटेगा। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, किससे जोड़ेंगे, बाय एलसीएम से। तो 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। तो 30 का भाग 15 में लगाओगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। 30 का भाग 6 में लगाओगे तो 5 आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना है 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, काटे 3 तिया 9 3 धाम 30, तो कितना आएगा 33/20। कितना आएगा 33/20। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, ये था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रेशनल नंबर में देके रखा था। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम डायरेक्ट ना तो जोड़ सकते ना ही घटा सकते। रेशनल नंबर को यदि डायरेक्ट जोड़ना है या घटाना है तो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, उसको एलसीएम से हम जोड़ भी सकते और घटा भी सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि समेशन मेथड का यूज आप किस तरीके से करोगे, उस फॉर्मूले का यूज आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।